Hey guys, our today's topic is इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चंस। ये बात तो आपको सबको पता होगी कि अगर हमें कुछ इनकम मिलती है एंड उस इनकम में से हम कुछ पैसा खर्च कर देते हैं, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड जो बच जाता है उसको सेविंग्स कहते हैं। तो जो हमारी इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को मिला के बनती है। इसी टॉपिक पे हम जितने भी टाइप हैं सारे कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोनिका स्पेंड्स 72% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड सेविंग इंक्रीज हो जाती है 15% से। तो आपको ये निकालना है कि उसके एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज होगा। जब भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले जहां आपको दो क्वांटिटीज के बीच में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज दिया हुआ है एंड आपको थर्ड क्वांटिटी का निकालना है कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। कैसे यूज होता है एलिगेशन, समझते हैं। जब भी आपको कभी दो चीजों को मिक्स करने पे एक तीसरी चीज मिलती है, वहां हम एलिगेशन लगा पाते हैं। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होती है। तो अब यहां देख पा रहे हो कि इनकम है जो वो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को ऐड करके मिलती है। मतलब दो चीजों को मिक्स करके हमें तीसरी चीज मिल रही है, तो यहां हम एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आप सारी क्वांटिटीज को लिख लो। एलिगेशन का पैटर्न तो आप सबको पता ही होगा। यहां हम एक वैल्यू लेते हैं, एक वैल्यू यहां पे लेते हैं एंड इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो थर्ड वैल्यू आती है उसको हम सेंटर में लेते हैं। फिर नीचे हम रेशियो लेते हैं। रेशियो किसका लेते हैं, इसके नीचे इसका रेशियो लेंगे कितना है, एंड राइट हैंड साइड वाली के नीचे राइट हैंड साइड वाली का रेशियो लेंगे कितना है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, अगर आप यहां एक्सपेंडिचर लेते हो एंड यहां सेविंग्स लेते हो, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो सेविंग्स है वो 15% से इंक्रीज हो जाती है। तो प्लस का साइन लगाएंगे एंड 15% यहां लिख देंगे। फिर बोला है कि जो आपकी इनकम है वो 20% से इंक्रीज हो जाती है। मैंने बताया था आपको कि इन दोनों का जो सम होता है वो बीच में आता है, मतलब इनकम। तो इनकम को हम यहां पे लिखेंगे +20%। एंड एक्सपेंडिचर आपको निकालना है कितना इंक्रीज होगा, तो X%। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखना है। यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन में कि वो 72% स्पेंड करती है एंड टोटल कितना होता है 100। तो अगर 72 स्पेंड करती है तो बचा कितना 28। तो इनका रेशियो क्या होगा 4:7 पे एंड 4:18, 18:7। तो जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 18 आ जाएगा एंड जो आपकी सेविंग्स है वो 7 आ जाएगी। अब आपको सॉल्व कैसे करना होता है, आपको इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करनी होती है एंड इसकी ऊपर करनी होती है यहाँ पर। तो यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो आपका 18x आएगा, प्लस में 15 इंटू 7 105 इज इक्वल टू जो आपकी ये सेंटर वाली वैल्यू होती है उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है 20 इंटू किसके साथ, नीचे वाले जो रेशियोज होते हैं उनके सम के साथ, उन दोनों को जोड़ के, मतलब 25। तो यहां से आपका आ जाएगा 18x इज इक्वल टू 500 माइनस 105। 18x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 395 एंड यहां से आपका x आ जाएगा 395 डिवाइडेड बाय 18। इट मींस 18 2 ज़ा 36, 3 बचेगा एंड 18 1 21 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 12% एंड जो उसकी सेविंग है वो डिक्रीज हो जाती है 10% से। तो आपको एक्सपेंडिचर के अंदर चेंज निकालना है। यहां हम एक्सपेंडिचर लेंगे, यहां सेविंग्स, सेविंग्स कितने से डिक्रीज हुई है -10%, इनकम कितने से इंक्रीज हुई है +12%। एक्सपेंडिचर आपको निकालना है तो X%। अब आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो चाहिए। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 80% वो अपनी इनकम खर्च कर देता है तो 20 सेव करता है। तो मीन्स जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, एक्सपेंडिचर का 4 आ जाएगा एंड जो सेविंग्स है उसका 1। अब आपको बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू है 4 है, इसको आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है एंड 1 को आपको यहां मल्टीप्लाई करना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आएगी वो आएगी 4x और जो आपके राइट साइड वैल्यू आएगी वो आएगी -10 इज इक्वल टू सेंटर वाली वैल्यू मीन्स 12 एंड उसको मल्टीप्लाई करना है इसके और इसके सम से इंटू 5। तो जो आपका 4x आएगा वो आ जाएगा 70 एंड यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 17.5।
ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, अनु स्पेंड 68% ऑफ हर मंथली इनकम। अगर उसकी मंथली इनकम इंक्रीज हो जाती है 20% से एंड जो उसकी सेविंग्स है वो 93/8% से इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब क्या है? इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपका 75/8%। तो आपको निकालना है कि उसका एक्सपेंडिचर कितने परसेंटेज से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो भी चेंज आएगा आपको वो निकालना है। तो यहाँ आप एक्सपेंडिचर लेंगे एंड यहाँ सेविंग्स। तो आपकी सेविंग्स कितने से इंक्रीज हुई है? 75/8%। इनकम कितने से इंक्रीज हुई है? 20%। एंड एक्सपेंडिचर आपको निकालना है। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आएगा? 68% वो खर्च करती है और बचाते कितना है? 32। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 8 पे एंड 4 17। तो आपका जो रेशियो आएगा वो आएगा 17:8। अब आपको अगेन वही प्रोसेस करना है। लेफ्ट हैंड साइड वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x, राइट हैंड साइड वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, बिकॉज 8 से आपका 8 कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी सेंटर वाली वैल्यू इनटू में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25। तो यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी निकल के 17x इज इक्वल टू 500 माइनस 75, इट मीन्स 425। एंड x जो आएगा वो आएगा 425 डिवाइडेड बाई 17। 17 2 जा 34 एंड 17 5 जा 85। 25% will be your answer. Option C. Question number 4. A servant spends 76% of his income. अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है 14% से एंड जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाता है 10% से, तो आपको उसकी सेविंग्स के अंदर इंक्रीज निकालना है। अगर आप यहाँ एक्सपेंडिचर लेते हो, यहाँ सेविंग्स, तो आपकी सेविंग्स कितने से इंक्रीज हुई है आपको निकालना है। एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हुआ है? 10% से। एंड जो इनकम है वो 14 से। एंड जो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो है वो कितना है? 76 वो स्पेंड करता है, 24 वो बचाता है। तो यहां से अगर आप इन दोनों का रेशियो लोगे, ये 4 6 पे जाएगा एंड ये 19 पे, तो 19:6 आपका रेशियो आ जाएगा। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड से क्या वैल्यू आएगी? 190 प्लस 6x इज इक्वल टू 14 इंटू 25। 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 280 एंड 14 5 जा 70, तो 350 माइनस 190 मतलब 160। यहां से जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 160 डिवाइडेड बाय 6। इट मीन्स 6 2 पे जाएगा, 12 4 रिमाइंडर एंड 6 6 जा 36 अगेन 4 26.6। सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्सन आर 66 2/3% मोर देन हर मंथली सेविंग्स। 66 2/3% ज्यादा होने का मतलब क्या है? प्लस 2/3। तो अगर आपकी सेविंग्स 3 यूनिट है तो जो आपका एक्सपेंडिचर है वो इससे 2 ज्यादा मतलब 5 हो जाएगा। आगे बोल रहा है अगर उसकी मंथली इनकम 44% से इंक्रीज हो जाती है एंड एक्सपेंडिचर 60% से, तो अगर यहाँ एक्सपेंडिचर लोगे, यहाँ सेविंग्स लोगे, तो एक्सपेंडिचर आपका कितना इंक्रीज हो जाता है? 60% से। तो यहाँ 60 से इंक्रीज कर देंगे इसको एंड जो इनकम है वो 44 से, तो यहाँ सेविंग्स निकालनी है आपको एंड आपको रेशियो पता ही है 5:3 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा एंड यहाँ 3। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आएगी वो आएगी 300 प्लस 3x इज इक्वल टू 44 इंटू 8। यहां से 3x आ जाएगा आपका। 44 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32 एंड 8 4 जा 32 मतलब 352 माइनस 300। यहां से x परसेंटेज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 52 डिवाइडेड बाई 3। बट क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपकी जो सेविंग्स है वो इंक्रीज होती है 1040 रुपीज से, और यहां जो आपकी सेविंग्स इंक्रीज निकल के आया है वो 52/3% आया है। तो इससे आपको क्या समझने को मिला? इससे ये पता लगता है कि ये वैल्यू आपकी इक्वल टू है 1040 के। तो यहां से अगर आप काटोगे तो ये 20 पे एंड जो 1% की वैल्यू आएगी वो आएगी 60।
तो 100% कितना होगा? 6000। तो ये आपकी रियल सेविंग्स की वैल्यू आ गई है। आपको निकालना क्या है कि उसका इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था। अब अगर आपकी सेविंग्स की वैल्यू 6000 रुपीज आई है तो आपका एक्सपेंडिचर इससे 66 2/3% ज्यादा था। मतलब इसका 5/3 टाइम्स। तो यहां से इसको काटोगे तो ये 2 पे 2000 एंड जो एक्सपेंडिचर आएगा वो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका।